हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में डिफरेंशिएशन कराएंगे आपको। अब तक डिफरेंशिएशन का 2 लेक्चर हो चुका है। दिस इज द थर्ड लेक्चर आई एम गोइंग टू टेक ऑन द टॉपिक डिफरेंशिएशन। आई थिंक लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम हो रहा था ना। आपको बेसिक सारा कुछ बता दिए थे, सारा फार्मूला बताए थे, एलिमेंट्री फार्मूला। उसके बाद रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन सिखाए थे और एक और टॉपिक बताया था चेन रूल। तो चेन रूल समझा रहे थे आपको, ठीक है। चेन रूल में आई थिंक 4-5 प्रॉब्लम कराए थे। तो आगे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक दीजिएगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के अंदर सब टॉपिक दीजिएगा चेन रूल। आपका चेन रूल चल रहा था ना, चेन रूल। चेन रूल में आपको 2-3 प्रॉब्लम करा चुके थे। एग्जाम्पल के तहत एक प्रॉब्लम लिखिएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 4 की पावर 9 विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। या देखिए, इसको 3 तरीका से पढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 4 की पावर 9 या डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 4 की पावर 9 विद रिस्पेक्ट टू x या डी डी एक्स ऑफ x प्लस 4 की पावर 9। हियर यू कैन रीड दिस एक्सप्रेशन इन 3 वेज, ठीक है। आप तीनों में से कोई आप लैंग्वेज इस्तेमाल करो, तीनों चलेबल है, ठीक है। देखिए, x प्लस 4 वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कोई नंबर, यही है ना। चलिए, इसके लिए आपको टाइप 1 में फॉर्मूला सिखाए थे। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x क्या कुछ देता है, पावर उतर जाएगी गुने x n माइनस 1, यही होता है ना। x की पावर n वाला फॉर्मूला यही था ना। देखिए, यहाँ खास बात क्या था, यहाँ x है बेस में, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, x। ये दोनों एक्सप्रेशन सिमेट्रिक होना चाहिए। यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ sin x तो यहाँ भी sin x, यहाँ log x तो यहाँ भी log x, यहाँ 2x प्लस 5 तो यहाँ भी 2x प्लस 5, यहाँ x प्लस 4 तो नीचे वाले d के साथ x प्लस 4 रहेगा। देखिए ना, क्या देखिए, यहाँ x है तो नीचे वाले d के साथ क्या चाहिए, x। यहाँ 10x तो नीचे वाले d के साथ 10x, यहाँ sec x तो नीचे वाले d के साथ sec x, यहाँ log x तो नीचे वाले d के साथ log x, यहाँ x प्लस 4 तो नीचे वाले d के साथ क्या होगा, x प्लस 4। सेट कीजिए, सेट कीजिए इसको। डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 4 के पावर 9 किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में। यहां देखिए, x प्लस 4 के पावर 9 विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाले d के साथ क्या चाहिए, x प्लस 4 चाहिए ना, तो यहाँ x प्लस 4 चाहिए। और मैथ्स का ये फंडा है कि जितना से आप डिवाइड कराते हो उतना से मल्टीप्लाई कराओ। तो आप क्या करोगे, d x प्लस 4 से भागा तो d x प्लस 4 से गुना कराओगे, ठीक है। सेट हो गया और नीचे आप dx लिख दो। कोई अंतर पड़ा, देखिए ना, वही तो लिखा हुआ है, यही वाली एक्सप्रेशन तो लिखी हुई है। देखो, इसको हटा दो, जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई, इसको आप डिलीट कर दो, इतना बटे इतना ही तो लिखा हुआ है। कोई अंतर नहीं पड़ा। हम देखिए, इस फॉर्मूला पे आइए। x के पावर n यानी वेरिएबल के पावर कोई नंबर विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। यहाँ जो वेरिएबल होगा, यहाँ जो एक्सप्रेशन होगा, वही एक्सप्रेशन यहाँ होना चाहिए, तब ही ये फॉर्मूला आएगा। क्लियर है। x प्लस 4 के पावर 9 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 4 क्या कुछ हमें देगा, 9 उतर जाएगा गुने x प्लस 4
और पावर में कितना होगा 9 - 1 इंटू x+4। ये लीनियर है, ये लीनियर है ना, और ये लीनियर एक्सप्रेशन है। तो लास्ट क्लास में आपको बताया था लीनियर एक्सप्रेशन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, x की कॉफिशिएंट उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ये लीनियर इन टर्म्स ऑफ x है, x वेरिएबल है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी x की कॉफिशिएंट। ये लीनियर है, लीनियर फैक्टर है या लीनियर एक्सप्रेशन आप बोल सकते हो। तो लीनियर एक्सप्रेशन की क्या होती है x की कॉफिशिएंट, तो x की कॉफिशिएंट कितनी है 1, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी 1। या आप ऐसे भी करके देख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ x+4 विद रिस्पेक्ट टू x। आपको सम रूल बताया था ना, इसका अलग होगा और इसका अलग। तो x का x के रिस्पेक्ट में अलग प्लस 4 का अलग, डिफरेंशिएशन ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू x। ये कैंसिल होकर क्या देगा 1, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, 1 + 0 1। ठीक है, तो x+4 की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगी 1। तो फाइनल अपने को क्या डेरिवेटिव मिला x+4 और 9 में से गया 8, यही ना मिला। क्लियर है, कंप्लीट करिए। एक और प्रॉब्लम देखिए, √3x+7 की डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगी। ठीक है, यहां देखिए, इसके लिए आपको एक और दो फॉर्मूला लिखाया था। √x का x के रिस्पेक्ट में क्या बताया था 1/2√x लिखाया था। एक और फॉर्मूला लिखाया था आपको 1/x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है -1/x²। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होगा। √x की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/2√x और 1/x का x के रिस्पेक्ट में -1/x²। ठीक है, क्या देखिए, ये रूट टाइप है ना, तो रूट वाला को देखिए, ये फॉर्मूला कहां से आता है x के पावर n वाले टाइप से। ये √x को आप लिख सकते हो पावर के फॉर्म में x के पावर 1/2, यानी x के पावर n पे जाएगा, 1/2 उधर जाएगा, गुना x पावर में 1/2 -1, वही से आप निकालिएगा तो इतना आएगा। चलिए अब देखिए, सेट करिए √x का x के रिस्पेक्ट में, यहां x है तो यहां भी क्या होना चाहिए x। रूट के अंदर वाली जो एक्सप्रेशन होगी दैट एक्सप्रेशन विल बी प्रेजेंट विथ नीचे वाली d के साथ। रूट के अंदर वाली एक्सप्रेशन शुड बी प्रेजेंट विथ नीचे वाली d के साथ। चलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ √3x+7 किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएं। √ इतना का किसके रिस्पेक्ट में, तो रूट के अंदर वाली एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट में ना। यहां देखो x है तो यहां भी क्या होना चाहिए x, मतलब यहां जो एक्सप्रेशन होगा दैट एक्सप्रेशन शुड बी प्रेजेंट हियर। तो यहां 3x+7 है तो यहां अपने को क्या चाहिए 3x+7, जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई, और नीचे आप dx लिख लो, कोई अंतर पड़ा, देखो ना, जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई, वही तो लिखा हुआ है। रूट का 1/2 रूट का 1/2 रूट, और रूट के अंदर कितना लिखेंगे 3x+7, और ये लीनियर है ना, तो 3x+7 का क्या होगा x का कॉफिशिएंट। लीनियर एक्सप्रेशन का क्या होता है डिफरेंशिएशन x का कॉफिशिएंट। ये लीनियर एक्सप्रेशन है x वेरिएबल के फॉर्म में, और उसी वेरिएबल के फॉर्म में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है। तो आंसर क्या होगा x का कॉफिशिएंट 3। तो फाइनल अपने को क्या होगा 3/2 गुने √3x+7। ठीक है,
ये आप करके देखिए, e के पावर रूट अंडर 2x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ e के पावर रूट अंडर 2x। तो जैसे ही e के पावर आया तो e के पावर वाली फॉर्मूला आपको याद होगी, डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, e के पावर x, यही होती है ना। देखिए ये जो पावर में x है, दैट x टू बी प्रेजेंट इन द नीचे वाला पोर्शन, e के पावर में जो x है वही x नीचे वाले d के साथ होना चाहिए। यहां देखिए, यहां sin x होगा तो यहां भी क्या होगा sin x, यहां cos x तो यहां भी cos x, यहां sec स्क्वायर x तो यहां भी sec स्क्वायर x। क्लियर है, यहां जो x होगा वही x यहां आएगा और यही x यहां भी आएगा। ये तीनों x सेम होना चाहिए, मतलब तीनों एक्सप्रेशन सेम होना चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर रूट अंडर 2x, चलिए नीचे वाले d के साथ क्या लिखे, e के पावर x, तो x की जगह पर क्या है, रूट अंडर 2x है ना, तो नीचे वाले d के साथ क्या होगा, रूट 2x, जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आओ रूट अंडर आ गया ना। चलिए तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विद रिस्पेक्ट टू x क्या सिखाया है आपको, 1/2 रूट x, ये नो बताया है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर 2x किसके रिस्पेक्ट में, अरे यहां x है तो यहां भी x, यहां 2x तो यहां भी क्या होगा 2x। अगेन जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई। देखिए जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई, जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई। देखिए आप मन की आंखों से देखिए, तो मन की आंखों से देखिए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वही तो लिखा हुआ है, इतना बटे इतना, वही तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ चेन बन रहा है, चेन बन रहा है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा चेन रूल। ठीक है, चेन बन रहा है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, जितना बड़ा एक्सप्रेशन होगा ऐसे जाएगा। ठीक है, चेन की तरह। चलिए ये e के पावर x का x के रिस्पेक्ट में, e के पावर x का x के रिस्पेक्ट में e के पावर x, तो यहाँ e के पावर x की जगह पर क्या है, रूट अंडर 2x, रूट का 1/2 रूट, और 2x लीनियर का क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो बाहर में गया, e के पावर रूट अंडर 2x बटे में रूट अंडर 2x, यही आपकी फाइनल डेरिवेटिव हुई। ये सॉल्व करके देखिए, हो जाएगा। इसको आप घर पे कीजिएगा या नहीं तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर लॉग ऑफ x/2, लॉगरिथम का वीडियो आपको बनाएंगे। ठीक है ना, अभी फिलहाल लॉग आएगा तो समझिएगा लॉग। ठीक है, वैसे लॉग आपको पढ़ाएंगे, लॉग के लिए 7-8 लेक्चर पढ़ाएंगे। लॉगरिथम में सारा लॉग क्या होता है, लॉग का प्रॉपर्टी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंटिसा, एंटी लॉग। ठीक है, तो इसका काफी यूज आता है लॉग का। वैसे बेसिक कैलकुलेशन में लॉग की सारी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, 8-9 प्रॉपर्टी है, वो आपको लिखा देंगे जब डिफरेंशिएशन के मेड में ही लिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में ही लॉग डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा, तो वहां आपको लॉग की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के बीड में आपको लॉग का प्रॉपर्टी लिखा देंगे। वैसे लॉगरिथम कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, रूट की डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, रूट की अंदर वाली एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट में ना। अरे x के जगह पर क्या है, log x/2, जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई। चलिए
लॉग ऑफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स की जगह पर क्या है एक्स बाई टू, अगेन जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई। देखिए तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इतना बटे इतना उतना ही तो लिखा हुआ है, कोई अंतर नहीं पड़ा। चलिए रूट की डिफरेंशिएशन, रूट का पूछा जाए तो 1/2 रूट, ठीक है 1/2 रूट। लॉग का लॉग एक्स का क्या होता है 1/x। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप फर्स्ट लेक्चर को देखिए, सारा फॉर्मूला लिखा है वहां, ये भी बताया आपको। तो यहां देखिए लॉग की आर्गुमेंट एक्स है, तो यहां एक्स तो यहां भी एक्स, तो लॉग ऑफ कुछ भी विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी क्या होता है 1 बाई कुछ भी। यहाँ 2x होगा तो यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, यहाँ sin x, यहाँ sin x, यहाँ भी sin x, यहाँ e के पावर x, e के पावर x, यहाँ भी e के पावर x, यहाँ 2x प्लस 4, यहाँ भी 2x प्लस 4, यहाँ भी 2x प्लस 4। तो लॉग ऑफ कुछ भी का कुछ भी के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 बाई कुछ भी। तो लॉग ऑफ कुछ भी x बाई टू विद रिस्पेक्ट टू x बाई टू क्या होगा 1 भागे x बाई टू हो गया। x बाई टू लीनियर है ना, तो लीनियर का क्या होता है x का कॉफिशिएंट, x की कॉफिशिएंट कितनी है 1 बाई टू। क्लियर, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यही फाइनल डेरिवेटिव हुआ, कंप्लीटेड। देखिए स्टूडेंट्स, यदि डिफरेंशिएशन आपको अच्छा करना है तो मेरा कंटिन्यू आप लेक्चर देखिए, लेक्चर नंबर 1 से जाकर देखिए, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अब बस धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और सारे लेक्चर को रेगुलर देखिए। डिफरेंशिएशन का ये 3rd लेक्चर है, इसके पहले 2 लेक्चर आपको करा चुके हैं, दोनों लेक्चर 1 लेक्चर 2 सारा प्रॉब्लम जो कराए हैं उसको आप करके देखिए, एकदम समझ में आने लगेगा आपको। ठीक है, अगर आप बीच से देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यदि अच्छा आपको करना है तो कंटिन्यूड आप लेक्चर को देखिए। एक और प्रॉब्लम लिखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखिए कितने विद्यार्थी कहते हैं कि इतना बटे dx लिखते हैं ऐसे, या कितने ऐसे भी, दोनों सेम है, बोथ आर सेम, कोई अंतर नहीं है। 3 नाम से जानते हैं, उसको याद रखिएगा। चलिए देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ए रूट अंडर कुछ भी, रूट अंडर कुछ भी की जगह पर इतना है ना, तो रूट अंडर रूट साइन 2x किसके रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन होता है किसके रिस्पेक्ट में, टू हुम वी हैव टू डिफरेंशिएट। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट, मतलब इनकम्प्लीट। किसके रिस्पेक्ट में साइन एक्स की डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में ये पूछिए, एक्स के रिस्पेक्ट में कॉज एक्स होती है। यदि डायरेक्ट आपसे कोई पूछता है कि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, आप कॉज एक्स बोलते हो, ये मतलब का बात नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तब यू विल हैव टू से कॉज एक्स। ठीक है, यदि आप डायरेक्ट बोलते हो कि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। ठीक है, आप पूछिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कॉज एक्स होगा, वाई के रिस्पेक्ट में कुछ और होगा, टी के रिस्पेक्ट में कुछ और होगा। क्लियर, किसके रिस्पेक्ट में, ये सवाल आना चाहिए। रूट अंडर कुछ भी, तो कुछ भी क्या है, रूट अंडर दुनिया की कोई भी एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन क्या इतना है ना, विथ रेस्पेक्ट टू रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन। रूट का किसके रिस्पेक्ट में होता है, रूट के अंदर वाले एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट में, तो रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या है, रूट साइन 2x है ना। देखो ना, ये रूट साइन 2x नहीं है, जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई, जितना से भागा उतना से गुना। क्लियर, अब देखिए रूट अंडर साइन 2x का किसके रिस्पेक्ट में, रूट के अंदर वाली एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट में, ये तो आपको याद होना चाहिए। साइन 2x जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई, डी साइन 2x। अब देखिए साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या है 2x,
तो 2x जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई, नीचे dx लिख दें। देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया। इतना बटे इतना, ओरिजिनल एक्सप्रेशन अपन का यही है ना। चलिए तो रूट का क्या हुआ, 1/2 रूट। क्या होगा, रूट की अंदर वाली एक्सप्रेशन ना, रूट के अंदर क्या है, रूट साइन 2x इंटू रूट का 1/2 रूट साइन का कॉस, साइन का कॉस, और 2x लीनियर का क्या होता है, x का कॉफिशिएंट 2। cos 2x गुना 2, ये 2 अलग है, ऐसा नहीं कि 2x गुना 2 4x कर दीजिएगा, नहीं, ये क्या लिखा हुआ है 2 गुना cos 2x, ठीक है। ये एंगल इसका 2x ही है, नॉट 4x। कंप्लीट कर लीजिए। एक और प्रॉब्लम लिखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x डिग्री विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। साइन x डिग्री की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगी। यदि आप डायरेक्ट लिखते हो कि cos x डिग्री होगा, ये सही नहीं है, गलत है, ठीक है। देखिए सही क्या है, ये तो गलत है ना, ये नहीं होगा। देखिए आपको तो सिखाया था साइन x की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होती है, cos x होती है। क्या होती है, cos x। वहां आपको ये बताया था, आपको 6 के 6 ट्रायगोनोमेट्री का अलग अलग फॉर्मूला सिखाया था। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का कॉट, कॉट का सेक, नहीं टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉजिक स्क्वायर, सेक एक्स का सेक गुना टेन होता है, कॉजेक का माइनस कॉजेक गुना कॉट होता है। और वहां बताया था कि जो सी से स्टार्ट होता है उसकी डिफरेंशिएशन नेगेटिव होती है, जैसे कॉस का, कॉट का, कॉजेक का नेगेटिव होता है ना। कॉस का माइनस साइन, कॉट का माइनस कॉजेक स्क्वायर, और कॉजेक का माइनस कॉजेक इंटू कॉट। और वहां ये बात बताया था, ये एंगल रेडियन के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, रेडियन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होता है, रेडियन के फॉर्म में, ठीक है। ये रेडियन नहीं है, ये तो डिग्री है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस एंगल इन द फॉर्म ऑफ रेडियन, एंड देन आफ्टर यू विल हैव टू प्रोसीड फ्रॉम हियर। चलिए आप जानते हो पाई रेडियन में कितना होता है, 180 डिग्री ना। डिग्री को रेडियन में लाना है, तो एक डिग्री में कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन। तो x डिग्री में ना, तो x डिग्री में कितना होगा, पाई बाई 180 गुना x रेडियन। ये रेडियन है, ये पूरा क्या है, रेडियन है। चलिए तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x डिग्री इज बराबर टू हाउ मच रेडियन, पाई बाई 180 इंटू एक्स, पाई बाई 180 गुना एक्स, पाई बाई 180 इंटू एक्स। क्लियर। चलिए अब सेट करिए, सेटिंग। पूरी डिफरेंशिएशन में सेटिंग का तगड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको सेटिंग करने आनी चाहिए। जैसे आप जनरल लाइफ में सेट करते हो ना, वैसे ही आपको सेट करने आना चाहिए। साइन थीटा का किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में। साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है। एक्स यहाँ क्या है, इतना है ना, थीटा यही है ना। साइन की जो आर्गुमेंट होगी दैट विल बी थीटा। तो किसके रिस्पेक्ट में, पाई बाई 180 इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में। जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई। हो गया, देखो ना, ये देखो कैंसिल हो गया, दिस बाई दैट, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, थीटा कितना है, पाई बाई 180 इंटू एक्स। देखिए कुछ गुना एक्स, ये लीनियर है ना। अरे एक्स का मैक्सिमम पावर 1 है ना, एक्स का मैक्सिमम पावर 1 है, ये लीनियर है। तो लीनियर की क्या होती है, डेरिवेटिव, एक्स की कोफिशिएंट, तो गुने पाई बाई 180। तो फाइनल अपने को आंसर क्या हुआ, पाई बाई 180
अगुने कॉस, और देखिए सवाल अपने को डिग्री के फॉर्म में है तो जवाब भी फाइनल डिग्री के फॉर्म में होना चाहिए। तो इन प्लेस ऑफ इतना यू कैन राइट हाउ मच, इतना के जगह पर यू कैन राइट हाउ मच, एक्स डिग्री ना, तो इन प्लेस ऑफ इतना आई कैन राइट एक्स डिग्री, तो फाइनल डेरिवेटिव विल बी योर हियर। क्लियर है? देखिए स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम कराते हैं कुछ अलग टाइप का, तो ध्यान से देखिएगा, पे योर अटेंशन हियर। देखिए प्रॉब्लम क्या है, इफ y इज इक्वल टू साइन 4x फाइंड dy बाई dx। ये क्या बताता है? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए ये dy बाई dx है ना, तो यहां y इज इक्वल टू साइन 4x है, तो आप ये सोचिएगा किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो वो यहां से पता चलेगा, यहां से किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराएंगे, टू हुम, with respect to whom you have to differentiate, ये आपको यहां से ही पता चलेगा, ये वाला x के साथ। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो किसके रिस्पेक्ट में कराना है? x के रिस्पेक्ट में। तो लैंग्वेज देखिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या होता है? देखिए बाय फॉल्ट गलती से आप बोल सकते हो कि दोनों तरफ d बाई डी एक्स से गुना लगाना, इस लैंग्वेज का गलत मीनिंग आप बोल सकते हो कि इक्वेशन के दोनों तरफ यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय d बाई डी एक्स। ठीक है, तो बाय फॉल्ट यू कैन से यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय d बाई डी एक्स। दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से गुना लगाया, चलिए ये तो अपन को डी बाई डी एक्स हो गया। चलिए यहां तो सेट करना पड़ेगा ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 4x किसके रिस्पेक्ट में, नीचे वाले डी के साथ क्या होगा, साइन की आर्गुमेंट क्या है 4x, तो यहां क्या होगी 4x होगी, जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई, तो फाइनल डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, यानी कॉस 4x, और ये लीनियर की क्या होगी, x के रिस्पेक्ट में x की कोफिशिएंट होगी। लीनियर एक्सप्रेशन इन x का डिफरेंशिएशन x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो फाइनल आंसर क्या हुआ 4 इंटू कॉस 4x, यही आपका फाइनल आंसर आ गया। कंप्लीट कीजिए, आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए। देखिए डिफरेंशिएशन का ये वाला जो क्लास रहा पूरी तरह से प्रॉब्लम क्लास रहा, यानी आप चेन रूल अब अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब आपको अच्छी फीलिंग आ गई चेन रूल के बारे में। तो जो चौथा लेक्चर बनेगा, फोर्थ लेक्चर, उसमें आपको लॉग डिफरेंशिएशन सिखाएंगे। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वहां थोड़ा बेसिक आपको लॉग का कॉन्सेप्ट दे देंगे और लॉग का डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, बेसिक लॉग बस पढ़ाएंगे काम चलाने के लिए, ताकि डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम आपसे बनने लगे। ठीक है, अभी लॉग डिफरेंशिएशन पढ़ना, आपको पैरामीट्रिक पढ़ना है, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, अभी 3-4 टॉपिक है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए अगले लेक्चर के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।